दोस्तों आज अपने ऐसा कंपनी के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों में तो जबरदस्त ग्रो किया है, पर सामने भी काफी ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी टुडे। तो एज ऑलवेज अपने कंपनी का ऑपरेशंस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे आज। तो पहले अपने ओपीएम का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जैसे आप देख रहे हो 2018 को 11% था, फिर 2019 15%, फिर 2020 20%, 21 को 24% और अभी 22% है। तो आप देखो तो करीबन 30 से 40% का इंक्रीमेंट हुआ इन द ओपीएम मार्जिन्स। सो दैट्स फैंटास्टिक। इसलिए शेयर प्राइस भी कंपनी का काफी भाग है। अगर आप 2018 को देखें जो शेयर प्राइस था और आज के दिन, तो बहुत डिफरेंस है। जून 2018 को करीबन 225 रुपए था और आज के दिन 1000 रुपए के ऊपर है। इन जस्ट 2 years इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 4 times द मनी इन्वेस्टेड। तो इट हैज बीन अ फैंटास्टिक मल्टी बैग। वैसे देखा जाए 2 साल में 4 गुना रिटर्न मिल जाना, मल्टी बैग इसको नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं? यस ऑब्वियसली पिछले साल तो आप बोलोगे कि एक साल में 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ गया। दैट वाज नॉर्मली, वैसे जनरली होता नहीं है। बट इन नॉर्मल कोर्स में कोई कंपनी का शेयर 4 गुना बना केवल 2 साल में, इट्स फंटास्टिक। इनफैक्ट देखा जाए तो अगस्त महीना में तो 1700 रुपए तक चला गया था। अभी बेसिकली काफी करेक्शन आया स्टॉक प्राइस में और अभी करीबन 1000 रुपए के ऊपर, अराउंड 1050 ऑड। तो वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35 to 40% का करेक्शन आ गया शेयर प्राइस में। इसलिए आज के दिन ऑल द मोर इस स्टॉक को गहराई से देखना है और देखना है कि आज के दिन इस दाम में ये खरीदने लायक है कि नहीं शेयर। और सिर्फ इसका ओपीएम मार्जिन से राइज नहीं हुआ, इसका सेल्स में भी जबरदस्त बढ़ोतरी है एंड दैट ट्रांसलेटेड इनटू ग्रोथ इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एज वेल। अब जैसे आप देख रहे हो 2018 में सेल्स था 521 करोड़ का, 2019 में 1387 करोड़ का, ऑलमोस्ट मोर देन 100% जंप। फिर मार्च 2020 में 1300 करोड़, इट वाज सिमिलर। 2021 में 1600 करोड़, अनदर अराउंड 25% का जंप। और अभी भी टीटीएम इसका करीबन 1600 करोड़ के आसपास है। टीटीएम यानी ट्रेडिंग 12 मंथ्स। और अगर अपने नेट प्रॉफिट देखते हैं यानी अर्निंग्स ऑफ द कंपनी को, तो वहां भी अपने देखा कि 2018 को चलो बाद देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दैट टाइम द कंपनी वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। फिर देखिए आप 2019 में करीबन 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एंड दैट हैज जंप टू 200 करोड़। इसका सेल्स बढ़ा है, इसका मार्जिन बढ़े हैं, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब हर जगह इसका बढ़ोतरी हुआ है। एंड दैट इज व्हाई द मार्केट आल्सो गिव इट द वैल्यूएशन इट डिजर्व्ड। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2018 को 0.8 था जो आज के दिन 0.4 है। इसके अलावा डेटर डेज का बात करें तो करीबन 3.5 महीने का है और इन्वेंट्री 3 महीने का है। आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी तो करीबन 13% करा है ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी अराउंड 14% करा है ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस। तो कंपनी का ऑपरेशंस का बात करें तो वन ऑफ द फ्यू लिस्टेड प्लेयर्स जो प्योरली फोकस्ड है एपीआई और क्रैम्स में। एपीआई हो गया एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट और क्रैम्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 60 से ज्यादा कमर्शियल एपीआईज है, प्रीडोमिनेंटली इन एंटीमिमेटिक, एंटी मलेरिया, देन एंटी इन्फेक्टिव, न्यूरोमस्कुलर इंसोम्निया, एंटी साइकोटिक और हाइपरकालिमिया थेरेप्यूटिक एरियाज। और क्रैम्स डिवीजन में कंपनी ऑफर करती है सर्विसेज अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ द एनसीई यानी न्यू केमिकल एंटिटी फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टेज टू कमर्शियलाइजेशन। और क्रैम्स बिजनेस में कंपनीज एसोसिएटेड विद बिग फार्मा कंपनीज, इवन मिड साइज, इवन इमर्जिंग बायोटेक फार्मा कंपनीज। और ये सब कंपनीज नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप वगैरह में फैली हुई है। ऊपर से कंपनीज वेंचरिंग इनटू few niche technologies to position itself as a company solving tough chemistry challenges। कंपनी इनोवेटर कंपनी के साथ मिलकर नोवेल पॉलिमर्स भी डेवलप कर रही है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिनमें से एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है जो विशाखापट्टनम में डेवलप हो रहा है। और ये जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है वो मल्टीपर्पज प्लांट पे उठाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कंपनी के जो फैसिलिटीज भी है वो सब एक्चुअली अप्रूव्ड है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, वेदर इट्स बी यूएस एफडीए, फिर यूरोप में हो गए जैसे ईडीक्यूएम, इसके अलावा WHO, TGA, बेसिकली ऑल फैसिलिटीज आर ऑफ हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कंपनी का कस्टमर बेस अराउंड 70 कंट्रीज में फैला हुआ है, 70 कंट्री। और इनफैक्ट इसका रेवेन्यू भी जो है उसका 70% एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस रेगुलेटेड मार्केट्स। देखिए रेगुलेटेड मार्केट से अगर रेवेन्यू आता है तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का बस का बात नहीं है टू पेनिट्रेट रेगुलेटेड मार्केट्स, क्योंकि उसमें काफी अप्रूवल्स चाहिए होता है फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसीज। दिस कंपनी इज डेफिनेटली डूइंग समथिंग राइट दैट ऑल इट्स फैसिलिटीज आर अप्रूव्ड बाय ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी बॉडीज इंटरनेशनली। ऊपर से द कंपनी हैज वन ऑफ द हाईएस्ट ibuprofen manufacturing facilities in the world. In fact, ibuprofen में इसका cost leadership है and it contributes to almost
25 to 30% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। ओवरऑल एपीआई इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है, इसका ग्रोथ ट्रिगर्स प्रीटी हाई। ऊपर से चाइना प्लस वन का पॉलिसी हो गया है, काफी कंट्रीज चाह रहे कि भी चाइना के ऊपर टोटल डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए इंडिया को भी अब काफी काम मिल रहा है। एंड दूसरा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए इस इंडस्ट्री जो एपीआई इंडस्ट्री को ग्रोथ में और इसमें और बढ़ोतरी के लिए देयर हैज टू बी एन इंक्रीमेंट इन द क्रॉनिक डिजीजेस। अब देखिए वैसे देखा तो अच्छा बात नहीं है, क्रॉनिक डिजीज अगर बढ़ेगा तो एपीआई इंडस्ट्री को फायदा होगा, वो अलग बात है कि अपने आम इंसान को नुकसान होगा, बिकॉज क्रॉनिक डिजीजेस बनना मतलब कि क्रॉनिक डिजीज समझ गए ना, मतलब ऐसे डिजीजेस जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस रहते हैं, तो अपने नहीं चाहेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन को इस टाइप के डिजीजेस हो। राइट नाउ दैट्स व्हाट हैपनिंग, और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। एंड उसके अलावा देयर इज आल्सो बीन अ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेरिक्स एंड इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, और इस सब के कारण एपीआई इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। ऊपर से कंपनी का आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 200 साइंटिस्ट काम करते हैं इसका आर&डी फैसिलिटी। देखिए हाल में आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर प्राइस में काफी गिरावट है, काफी करेक्शन है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसका रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे जो चाइना से आता है। अब जो कंपनी जो इसका जो मेन प्रोडक्ट है आइबुप्रोफेन, वो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। अब क्या कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाए रखती है, इसलिए जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ उस हिसाब से कंपनी प्राइस बढ़ाई नहीं, इट हैड टू टेक हिट ऑन इट्स मार्जिन्स। और वैसे भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी बिलीव करती है कि स्पॉट प्राइसेस में काम करके वो रिटेन नहीं कर पाएगी कस्टमर्स को। ऊपर से इट इज आल्सो लीडिंग प्लेयर इन आइबुप्रोफेन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ के मार्जिन मच हायर देन द प्लेन वेनिला एपीआईज, और दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस इसका ओपीएम इतना हाई है, बिटवीन 20-25%। बेसिकली देखिए इतना हाई ओपीएम्स जनरली बहुत से कम कंपनीज के होते हैं। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 10 to 15% में होवर करता है, और इसका 20% के ऊपर है। मैनेजमेंट की बात करें तो अरुण कुमार जो सीरियल फार्मा एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने ये कंपनी को डेवलप किया, और भी कई कंपनीज डेवलप किए, एंड दिस इज वन ऑफ दिस कंपनी। एक्चुअली दिस सीरियल एंटरप्रेन्योर इज एक्चुअली अ बिग सक्सेस, लाइक क्या बोले, मतलब कुछ बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो हर एक कंपनी को इतना ब्यूटीफुली डेवलप करते हैं और इस हद तक ले जाते हैं कि कुछ सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट ही इज लेबल्ड एज इंडियन फार्मर्स मैवरिक थिंकर बाय फॉर्च्यून इंडिया। ऊपर से द कंपनी इज आल्सो स्ट्रेंथेंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय अपॉइंटिंग आदित्य पुरी, हु इज अ फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। वैसे देखा जाए कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है बीएसएफ, वो भी अपना बेसिकली आइबुप्रोफेन कैपेसिटी को बढ़ा रही है, पर यहाँ के इतना डिमांड इस कंपनी को लग रहा है कि सबके पास जगह रहेगा। बिकॉज ऑफ द राइजिंग एजिंग पॉपुलेशन आइबुप्रोफेन का डिमांड बना रहेगा। दैट्स व्हाट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो 3 ऑप्शंस आपके पास। पहला है ₹5,000 का, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7,000 वेयर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली 10,000 का है जिसमें मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क देखिए एंटायर फार्मा इंडस्ट्री इज एक्सपोज्ड टू रेगुलेटरी बेसिक इंस्पेक्शंस, और यहाँ के अगर रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के दौरान अगर बेसिकली इंपोर्ट अलर्ट आ जाती है, वार्निंग लेटर मिल जाता है कंपनी को, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स ऑपरेशंस, तो वो ध्यान में रखना है। देखिए ये तो एंटायर इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू दैट, तो ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ओनली सब्जेक्ट टू दैट, इंडस्ट्री ही ऐसा है। तो एज इन्वेस्टर्स हमें हमेशा कॉग्निजेंट रहना पड़ेगा इस रिस्क के लिए। ऊपर से कंपनी के जो टॉप 10 मॉलिक्यूल्स है वो अराउंड 77% ऑफ द रेवेन्यूज लाती है, एंड इसके टॉप 10 कस्टमर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 50% ऑफ द revenues. In fact, company has an exclusive agreement with Strides in US for a few APIs. और यहाँ क्या है, basically the Strides company itself brings around 14% of the revenues of the company. ऊपर से कंपनी अनाउंस की थी merger of Aurora Life Science with its company. अब Aurora Life Science जब मर्ज हो जाएगा, जो अभी कुछ महीनों में होने वाला है, इसके बाद उनका जो रेवेन्यू बेस है वो बेसिकली काफी बढ़ जाएगा, तो अराउंड 2500 to 2800 करोड़, अभी फिलहाल करीबन 1700 करोड़ है। तब देखिए सडन बूस्ट मिलने वाला है, काफी अच्छा खासा बूस्ट, मतलब लिटरली 50% बूस्ट मिल रहा है टू इट्स रेवेन्यूज आफ्टर दिस मर्जर। और वहीं अगर कंपनी जैसे दावा करती है कि अराउंड 25% का केगर मेंटेन करके रखी फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, तो अपने देख रहे रेवेन्यू लिटरली डबल टू 5000 करोड़। अब अगर 5000 का रेवेन्यू अपने पकड़ते हैं, उसमें अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन पकड़ते हैं करीबन 12% का, तो करीबन आता है 600 करोड़। वहीं अगर अपने पी पकड़ते हैं एवरेज अराउंड 25, तो अपने वी आर लुकिंग एट एक्चुअली मार्केट कैप ऑफ अराउंड 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। और आज के दिन मार्केट कैप अपना है 4,000 करोड़ से भी कम थी, और वी आर लुकिंग एट अ 15,000 करोड़ मार्केट कैप। तो समझ लो ना व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ। बेसिकली इट माइट ग्रो, इन फैक्ट द प्राइस माइट राइज अप टू 4 टाइम्स अगेन ये 3-4 साल में वापस 4 गुना बढ़ सकती है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। इसलिए दिस कंपनी डेफिनेटली वर्थ लुकिंग एट, और आज के दिन भी इसका वैल्यूएशन काफी फेयर लगता है। इट इज नॉट ओवर वैल्यूड, आई वोंट से इट इज अंडर वैल्यूड एज वेल, इट्स गॉट अ फेयर वैल्यूएशन। तो अगर आप चाहो एंट्री करने का, आप सोच रहे एंट्री करने का, तो आप स्मॉल अमाउंट्स में एंट्री कर सकते हैं।
देखिए बेस्ट होता है हमेशा कोई भी कंपनी में एंट्री करने के लिए कि आप एसआईपी करो, शुरू शुरू में थोड़ा लो, देन यू कैन बिल्ड ऑन इट। एक बार में पूरा पैसा कभी भी शुरू में एंट्री करते समय कोई भी कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे एसआईपी मोड में जाओ, बट एंट्री करने लायक आज के दिन वैल्यूएशन सही है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।